पहले आपने सूचना दी थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो फोटो उसको भी फाड़ा गया था। एब्सोल्युटली सब फाड़ा है। तो जो एक बड़ी प्रतिमा है उसका तो हमें पता नहीं कहाँ रखा है, उसको पैर से मार के फाड़ा हुआ है। और उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस थे फोटोज के उसको फाड़ के से डंडे से हमारे साथियों के सामने कर रहे थे और उनको बोल रहे थे ये इंसाफ दिलाएगा ना तुम्हें, इस्ती भी देख लेंगे तैरती भी देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके जो हरियाणवी में गंदी गंदी गाली देते थे उनके फोटो मार रहे थे और कहा साले भंगियों तुम्हारा मतलब इलाज हम करेंगे जाकर। उनको पूरा दिन बिना कपड़े बिना कपड़े मॉरिस नगर थाने वाली पुलिस लेकर आई बुराड़ी में। तो यही इस थाने के जो एसीपी है राजेंद्र प्रसाद, आई डोंट नो कौन सपोर्ट करता उन्हें पीछे पावर में, बट वो ये कहते हैं कि मैं सेक्शन 18A जो है SC/ST एक्ट का हम नहीं मानते, हमारे थाने में उसको नहीं मानते, हमारा अपना कानून है, हम किसी कानून को नहीं मानते। संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ खड़े हैं, तो हम लोग को संविधान के मैंने इनको शर्म नहीं आती जो संविधान की शपथ लेके आते हैं। किसकी शपथ लेके आए? मनुवादी चल रही है यहाँ पे, आपको बनाना चाहते। मेरे साथ खुद मारपीट हुई है, क्या ये उचित है? अमित शाह जी हम क्या डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, इसलिए ये हरकतें छोड़ दीजिए आप। दर्जनों लोगों के चोटें लगी हैं, इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है मेरे ऊपर, भाई चंद्रशेखर के ऊपर। ऋतु की भी वीडियो आपको नजर आ जाएंगी, कैसे पुलिस के लोग इसके साथ ज्यादती और बदतमीजी कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। पीछे से हमारे लोग चिल्लाने लगे, हमें नहीं पता था क्यों, क्योंकि पुलिस को आज हमने अपनी आंखों से पत्थर मारते देखा, साथियों पे पथराव करते, और पुलिस घसीट रही थी हमारे साथियों को बिना परवाह किए, बिटवीन द लेग्स लोग हमारे साथियों को मार रही थी। आप सोच सकते हैं माँ बहन की जाति सूचक गाली जिस हद तक आप सोच सकते हैं ये किया है। और ये देखो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन दिल्ली पुलिस ने किया हाल। तो इस तरीके का जब गंदे इशारे भी किए गए, मिडिल फिंगर दिखाई गई और गंदी गंदी गालियां हमारे मुंह पे दे रहे थे वो दिखाई गई, वह मुझे पुलिस ऑफिसर मेल ने जोर से मारने की कोशिश भी की। ये सब हरकत एसीपी को करने के लिए वाइस चांसलर प्रॉक्टर रजिस्ट्रार सविता रॉय ने साजिश करके बोला ताकि हमारा प्रोटेस्ट उठाया जाए व केस वापस लेने का दबाव बनाया जाए। आपसे अनुरोध है SC/ST एक्ट में मेरी FIR दर्ज की जाए व सुरक्षा प्रदान की जाए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, इस थाने के जो एसीपी है राजेंद्र प्रसाद, आई डोंट नो कौन सपोर्ट करता उन्हें पीछे पावर में, बट वो ये कहते हैं कि मैं सेक्शन 18A जो है SC/ST एक्ट का हम नहीं मानते, हमारे थाने में उसको नहीं मानते, हमारा अपना कानून है, हम किसी कानून को नहीं मानते। क्योंकि जब मैंने उन्हें कहा कि कंप्लेंट रिसीव करके दो, तो DO जो था वो उनके पास गया पूछने। उसके बाद जब रिसीविंग, इतनी मुश्किलों के बाद जब रिसीविंग करवाई तो FIR के लिए पूछा तो उन्होंने कहा नहीं FIR नहीं करेंगे। तो विच मीन्स SC/ST एक्ट में जब एक महिला आपका कंप्लेन लेके आई है तो आपको इवन की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे भी FIR रिकॉर्ड कर देनी है, वर्बली भी, अगर मैं वर्बल कंप्लेन करती हूँ, बट मैंने लिख कर भी दी तब भी मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे ये लोग। इन गुंडों ने जो अपराध किया, जिस तरीके से हमें उधेड़ा है, FIR दर्ज नहीं कर रहे, सेक्शन 18A का वायलेशन कर रहे हैं। मारपीट भी हुई है बहुत सारी की हमारे, अभी दिखा देती हूँ, किसी की टांगों पे मारा है, किसी की एक बुजुर्ग अंकल है उनकी आंख फोड़ दी है, और उसके बाद कितनी महिलाओं को लगी है, मेरी खुद इस फिंगर पे लगी है। मुझे तो मेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ पकड़ के इतनी जोर से घसीटा है, इनका घुटना सूजा पड़ा है, दिखाएंगी क्या, इनका घुटना सूजा पड़ा, हर एक को मतलब इतनी बुरी तरीके से उधेड़ा है। और ये इसलिए कि सिर्फ ये जो इशारे हैं, क्योंकि इस समय ना सरकार भी डर चुकी है हमारी सच की आवाज से, और यूनिवर्सिटी तो डर ही चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो नीली क्रांति हो रही है इससे सरकार की पोल पट्टी खुल रही है। ये देखिए, ये देखो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन दिल्ली पुलिस ने किया हाल। तो इस तरीके का जब आपने देखा होगा, हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम डिटेन करने जाते हैं तो हम नॉर्मली जाते हैं। इवन प्राचा साहब वो टेलिंग देम कि 5 मिनट में करना, उन्होंने प्राचा साहब को जानबूझ के बातों में लगाया, चंद्रशेखर भाई भी थे, जानबूझ के बातों में लगाया, हम जहाँ खड़े थे, और पीछे से हमारे लोग चिल्लाने लगे, हमें नहीं पता था क्यों, क्योंकि पुलिस को आज हमने अपनी आंखों से पत्थर मारते देखा, साथियों पे पथराव करते, और पुलिस घसीट रही थी हमारे साथियों को बिना परवाह किए, बिटवीन द लेग्स लोग हमारे साथियों को मार रही थी। आप सोच सकते हैं माँ बहन की जाति सूचक गाली जिस हद तक आप सोच सकते हैं ये किया है। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है इस थाने के, वो अपने आप को एक ऐसा डॉन समझते हैं, उनको लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज ही थिंक्स दैट उनके पास पता नहीं कौन सा डायरेक्ट अमित शाह का सपोर्ट है शायद। और उन्हीं ने हमें बेवकूफ़ी की हरकत करनी। तमाम वकील वहाँ मौजूद थे, एडवोकेट महमूद प्राचा जी जो किसी चीज़ के परिचय के मोहताज नहीं है, आप उनसे ही पूछ सकते हैं कितना बड़ा हीनियस क्राइम किया है पुलिस ने ऐसे निहत्थे लोगों पे जो
कम से कम 145 डेज से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज भी हम वही कर रहे थे। इससे पहले आपने सूचना दी थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो फोटो उसको भी फाड़ा गया था। एब्सोल्युटली, सब फाड़ा है। तो जो एक बड़ी प्रतिमा है उसका तो हमें पता नहीं कहाँ रखा है, उसको पैर से मार के फाड़ा हुआ है। और उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस थे फोटोज के, उसको फाड़ के से डंडे से हमारे साथियों के सामने कर रहे थे और उनको बोल रहे थे ये इंसाफ दिलाएगा ना तुम्हें, इस्ती भी देख लेंगे, तेरती भी देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके जो हरियाणवी में गंदी गंदी गाली देते थे उनके फोटो मार रहे थे और कहा साले भंगियों तुम्हारा मतलब इलाज हम करेंगे जाकर। उनको पूरा दिन बिना कपड़े, जी बिना कपड़े मॉरिस नगर थाने वाली पुलिस लेकर आई बुराड़ी में। तो यही तब भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये मुंह के बहुत स्वीट बनते हैं बट ही इज काइंड ऑफ पर्सन जिसके पीछे कोई डिक्टेटर, ये डिक्टेटर है, इसके पीछे कुछ है जो उनकी हाव भाव से आपको पता चलेगा। और जब दलित शोषित लोग उनके पास जाते हैं अपनी कंप्लेन के, तो मजाक उड़ाता है, अपने एक्सेंट बोल बोल के, अंग्रेजी बोल बोल के दिखाता है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं वो क्या है। जैसे हमारे बेचारे साथी कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं ना, उनको नहीं समझ में आती, हमारे साथ तो कॉन्फ्रेंट नहीं कर सकता, कर सकते। लेकिन जब हमारे वो साथी जिनको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, प्रॉब्लम है, उनके सामने वो बहुत हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बट संविधान से ऊपर वो नहीं है, संविधान के ऊपर आप हीरो नहीं बन सकते इस तरीके से। बट अगर इन्होंने ये बात सामने कही है कि वो कानून को नहीं मानते, उनका अपना कानून है और वो सेक्शन 18 का वॉयलेशन करने के लिए तैयार है। वाइस चांसलर जो दिल्ली के जो वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके इशारों पे किया जा रहा है। जी उनके इशारों पे किया जा रहा है, आरएसएस के इशारे से। अब देखिए महमूद प्राचा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्राचा जी कैसे देख रहे हैं पूरा मामला जो आपके सामने किया जा रहा है? कैसे देखेंगे, मुझ पे खुद हमला किया पुलिस के लोगों ने। हाँ, और जबकि हम कितनी बार पुलिस के एक उंगली लगाने पे हम लोग बच्चों की तरह उठ के गए, हर बार डिटेन हुए हैं। लेकिन आज शायद अमित शाह साहब ने या किसी और ने, वाइस चांसलर साहब ने और दूसरे लोगों ने कुछ साजिश करके ही हम लोगों पे जानलेवा हमला किया है। और ये जानलेवा हमला भी उनके किसी काम नहीं आएगा। हम लोग जान दे देंगे लेकिन बाबा साहब का संविधान बचा के रखेंगे और हम बाबा साहब के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमारे बहुत साथियों को चोटें लगी हैं, पता नहीं कौन कहाँ है अभी ये भी नहीं पता है। तो ये अमित शाह साहब ये लाठी गोली चलवा के हमें हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते, चाहे कुछ कर ले। हम लोग न्याय लिए बगैर नहीं हटेंगे। ये न्याय की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई नहीं। महिलाओं को गंदे गंदे इशारे करना, रितु जी जो कह रही हैं, यही अमित शाह साहब की पुलिस है ना, जो अमित शाह साहब उनसे ये जबरदस्ती काम करा रहे हैं गंदे और घिनौने। कोई पुलिस का ऑफिसर जो संविधान की शपथ लेके ट्रेनिंग लेके आता है, क्या वो ये काम करने के लिए आता है? नहीं। उनसे कहा जा रहा है वाइस चांसलर द्वारा, अमित शाह साहब द्वारा, कि ये इनके साथ इतनी घिनौनी हरकतें करो कि लोग शर्म करके दोबारा प्रोटेस्ट करने ना आए, पीसफुल प्रोटेस्ट ना करें। ऐसा नहीं होने वाला। ये लाठीचार्ज करके वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है सर, जो मेन किरदार में है, रोल में है, क्या उनके इशारे पर किया जा रहा है जो जैसे आप लोग या डॉक्टर रितु जैसे आरोप लगा रही हैं? बिल्कुल 100% उन्हीं के इशारे पे किया जाए। आज तो मिलने भी गए थे ना डेलीगेशन, पहले धोखा दे के मिलने बुलाया, वहाँ पे जब वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, किसी बात का कोई उत्तर तो दे नहीं पा रहे हैं। जब वीडियो रिकॉर्डिंग ये हो गई कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, तो अब क्या करते? तो हम पे पुलिस, जो पुलिस के लोग हैं वर्दी में तो थे, अब पता नहीं उसमें से आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो पुलिस के ऑफिसर जिन्हें हम जानते भी हैं, उन्होंने जो अपराध किए आज वो किसी पुलिस ऑफिसर के नहीं है, वो एक अपराधी के ही अपराध हैं। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ खुद मारपीट हुई आज, क्या ये उचित है? अमित शाह जी, हम क्या डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। इसलिए ये हरकतें छोड़ दीजिए। आप वाइस चांसलर साहब को समझाइए 25,000 नौकरियां जो SC ST OBC की हैं बैकलॉग की, वो देनी पड़ेंगी आपको। उसके बगैर ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। सीनियर सिटीजन के आंखों पर भी चोट सर दिख रहा है, सीनियर सिटीजन के ऊपर भी हाथ जो है उठाया गया। दर्जनों लोगों के चोट लगी है। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। दर्जनों लोगों के चोटें लगी हैं। इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है मेरे ऊपर, भाई चंद्रशेखर के ऊपर। रितु की भी वीडियो आपको नजर आ जाएंगी, कैसे पुलिस के लोग इसके साथ ज्यादती और बदतमीजी कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन मैं हैं। सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे को मफलर से पकड़ के तो पीछे से कॉलर पकड़ खींच के ले गए, बस में चढ़ा रहे मेरे को। और बस में मेरे पैर में यहाँ भी चोट लगी है, जैसे उतनी नहीं है। मैं फिर जबरदस्ती उतरा हूँ, एक किसी ने मेरे को निकल नहीं दिया। बड़ी देर तक मेरे को धक्का मुक्की करते गए, दिल्ली पुलिस के द्वारा बिल्कुल। और मैं भी सोच रहा हूँ, मैं संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ खड़े हैं। तो हम लोग को संविधान के माने इनको शर्म नहीं आती जो संविधान की शपथ लेके आते हैं? किसकी शपथ लेके आए? मनुवादी चल रही है यहाँ पे, ना कि बनाना चाहते हैं। आपकी आंखों में चोट आई है, देखिए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, दिखाई फेस। ये देखिए
विनोद कुमार जी की आंखों पे पूरी चोट, आप सीनियर सिटीजन हैं, हाँ जी। आपके ऊपर किसने ये पुलिस वाले ने गुस्सा मारा, पुलिस वाले ने? हाँ जी, मैं घर गिर गया। हाँ। गिरे पीछे पे क्या नाम है ऐसा, मैं फिर क्या नाम है वे छोड़ करके चले गए, फिर मैं उठ करके आया। वे तो पकड़ के ले जा रहे थे। हमारे वकील साहब जो मोहम्मद प्राजा जी हैं, उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया है और ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे बार को सुप्रीम कोर्ट को लिख के देंगे और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी उन्होंने किया है, हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने गंदे गंदे इशारे किए हैं और हमारे जो लोग हैं उनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, जाति सूचक गालियाँ दी हैं। तो अब आप देख लें कैसी तानाशाही है, कैसी अमित शाह की पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस है। बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक।